नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एंड ऑफ यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए, नए एग्जाम पैटर्न को यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और एग्ज़ाम पैटर्न को देखने के बाद छात्रों के जो होश हैं वो उड़ गए हैं। क्यों उड़े हैं, उसके पीछे की वजह की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं जीके जीएस और प्री मेन से होगी परीक्षा के बारे में। नई नोटिस के बाद से कहीं न कहीं जो मामला है वो बिगड़ गया है। आदेश की अगर बात की जाए तो आदेश ये है कि जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा होती है वो अब 2-2 परीक्षा से होगी। सुनकर के आपको एक बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक आप सभी के लिए जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इनके माध्यम से जब भी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती हो, 2021 की भर्ती हो, 2016 की भर्ती हो, उन भर्तियों में और अलग अलग भर्तियों में एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं पर भी आप भर्ती को लेकर बात करें, खास तौर पे टीजीटी और पीजीटी में, तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो अलग अलग राज्यों में लागू होते हैं। लेकिन यूपी में क्या था कि अभी तक ये वाले जो नियम हैं वो लागू नहीं थे। अब इस बात को लेकर बहुत सारे कहने की मत भी थे अभ्यर्थियों के। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि कई नियम ऐसे हैं जिनको अगर लागू कर दिया जाए तो उससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो आप लोगों का होगा। और उस नियम की वजह से कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की जो नींदें हैं वो उड़ी हुई थी। अब इसी को लेकर एक और जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है, और ये संबंधित है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। पहले मैं आपको एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में समझा दूँ, क्योंकि होता क्या था कि अभी तक क्या हो रहा था कि जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती देखने के लिए मिल रही थी, उसमें आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर ये कहा जाता था कि भाई आपकी एक सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, और उस सब्जेक्ट की परीक्षा में जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको नौकरी दे दी जाएगी, जो असफल होंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये तो अब तक का जो सिलसिला था जिसके आधार पे हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम बात करें टीजीटी वीजीटी में, अभी हाल ही में योग्यता को लेकर भी बदलाव किया गया था, है ना? और जब योग्यता बदलाव की हुआ था तो वहाँ पर आप सभी की जो योग्यता रखी गई थी वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी गई थी। और कॉपी कहाँ से की गई थी? कॉपी की गई थी आपकी एलटी ग्रेड की से, ठीक है? क्यों की गई थी उसकी वजह है, क्योंकि एलटी ग्रेड और जो टीजीटी पीजीटी की होती है वो एक ही तरह की वैकेंसी होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जो एलटी ग्रेड के विद्यालय होते हैं वो अलग होते हैं, और जो आपके अगर बात की जाए राजकीय विद्यालय जिनको आप एलटी ग्रेड कहते हैं, और जो टीजीटी पीजीटी विद्यालय होते हैं वो अलग होते हैं, और वो अशासकीय विद्यालय होते हैं। लेकिन इन दोनों की योग्यता समान कर दी गई थी, जिससे कि भविष्य में कोई विवाद ना हो, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती हो या जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती, टीजीटी की भर्ती हो या पीजीटी की। अब बहुत सारे ऐसे नियम थे जो एलटी ग्रेड में लागू थे, लेकिन अब टीजीटी पीजीटी में नहीं थे। जब योग्यता समान कर दी गई तो सवाल उठने लगा एग्जाम पैटर्न को लेकर। और अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम पैटर्न पहले से ही बहुत टफ था। आपने देखा था कि आपके जीके जीएस आता था, है ना? और जीके जीएस की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी फेल भी हुए थे पिछली बार, ठीक है? क्योंकि 10,000 वैकेंसी आई थी, 5,000 पद खाली चले गए थे। अब जीके जीएस के साथ-साथ अब नई नई चीज़ जो थी वो आप सभी के लिए वो ये थी कि उसमें आप सभी के प्री और मेंस को लागू कर देना। प्री मेंस लागू हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हो गए जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में और ज़्यादा कहीं न कहीं समस्याओं का सामना करेंगे। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि आप सभी के लिए जो भर्ती हो रही थी वो ऑब्जेक्टिव मोड में हो रही थी। लेकिन सब्जेक्टिव मोड में भर्ती को कराना और भी ज़्यादा घातक साबित होता है। इसके बारे में आज ही आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली है कि यूपी टीजीटी वीजीटी भर्ती में जो नया एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो आप सभी के होश उड़ा करके रख देगा। क्योंकि यहाँ पे जीके जीएस प्री मेंस के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें लागू की जा रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बता दूँ कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो एलटी ग्रेड में लागू हैं, अगर वो सारी लागू होगी तो क्या ही होगा? क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग भी आपने सुनी होगी, है ना? नेगेटिव मार्किंग के साथ-साथ एलटी ग्रेड में एज लिमिट भी आती है। तो जो सारी की सारी चीज़ें रहने वाली हैं, अगर वो सारी आ गई तो फिर टीजीटी पीजीटी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक टीजीटी पीजीटी में एक ख़ास चीज़ थी कि कभी भी एज लिमिट लागू नहीं होती थी।
और इसको लेकर पहले भी कई बार बातें हो चुकी हैं। यहाँ पे आप सभी को आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। राजकीय और शासकीय विद्यालयों में अगर बात की जाए, माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए आहता संबंधित नियमावली एक समान होने के बाद दोनों प्रकार के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का प्रारूप भी एक समान किया जा सकता है। दरअसल राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में अगर बात की जाए, एक ही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि एक ही प्रकार को पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए जो शिक्षकों की योग्यता और परीक्षा के प्रारूप में अंतर कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय जो पीजीटी की भर्ती होती है, और उसी तरीके से अगर बात की जाए पीजीटी के पदों के लिए लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के माध्यम से होती है, और जो सहायक अध्यापक टीजीटी की भर्ती होती है वो आप सभी के लिए एकल परीक्षा के आधार पर होती है, यानी कि आपकी एक ही परीक्षा होती है, उसके बाद मेरिट बन जाती है। लेकिन राजकीय विद्यालय इस बार सहायक अध्यापक और एल टी ग्रेड भर्ती के अंदर अगर बात की जाए तो दो स्तरीय परीक्षा देखने के लिए मिल रही है, यानी कि प्री होगा फिर मेंस होगा, और प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। साथ ही प्रवक्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के माध्यम से होती है ना। इसी तरह अशासकीय राजकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की योग्यता में अंतर था, लेकिन पिछले दिनों शासन ने दोनों प्रकार की विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता को जो संबंध में एक समान नियमावली लागू कर इस विवाद को लेकर विराम लगा दिया। आपने देखा होगा कि हाल ही में जो यूपी बोर्ड था उसके माध्यम से भी ये कहा गया था कि जो एल टी गेट है और जो आपकी टीजीटी पीजीटी, इन दोनों की जो योग्यता है वो समान की जाती है, जिससे कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। ऐसे में परीक्षा प्रारूप को लेकर एक समान किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सूत्रों का कहना है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती आने पर आयोग इस बारे में विचार कर सकता है। ऐसे में टीजीटी पीजीटी के लिए भर्ती के संबंध में प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट है आप सभी के सामने। आयोग के सूत्रों का कहना है कि भाई इस बात को लेकर हम विचार करेंगे, और अगर हमें लगता है कि इस पर फैसला लिया जाए प्री और मेंस को लेकर, तो हम वो प्री और मेंस के फैसले को भी कहीं ना कहीं लागू कर देंगे। और अब जो चीज़ें होंगी फिर आप जानते हैं क्या ही होगा, क्योंकि देखो एल टी गेट की भर्ती तो पहले से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेंजर होती थी, है ना। अब टीजीटी पीजीटी भी हो जाएगी। सवाल ये होगा कि जो भर्ती 5-5 साल में एक परीक्षा नहीं हो पाती है, 4-4 साल में एक परीक्षा नहीं हो पाती है, तो दो परीक्षाएं कैसे वो करा पाएंगे? क्या ये सवाल आप सभी के मन में नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब जो भी आप जानते हैं, नियमों में बदलाव करना इनके लिए बहुत आसान होता है, परीक्षा कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वजह क्या है शायद इनको भी नहीं पता। फिलहाल जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले यहाँ से मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।